उसको ज़ीरो कर दिया, पटवारी सिस्टम माइनस कर दिया और हर चीज़ को वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंडर लेकर के आ गए। दैट इज़ द बेसिक एंड मेन रीज़न फॉर दैट। मुझे ये बताएं कि अगर अपना ये टारगेट वो अचीव कर लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ स्टैंड करेंगे, क्या इमेज क्रिएट होगी उनकी? जी, अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो बूस्ट करेंगे। डेवलप जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें उनका नाम आ जाएगा, टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएंगे और compete करेंगे यूरोप को, अमेरिका को और बाकी कंट्रीज़ को। सुपर पावर बनने की रेस में आगे आ जाएंगे। जी, इसी में भी आगे आ जाएंगे। एक बात करता है वो ही बता सकता है ना कि ये कर सकता है। पता नहीं उसने किस रुझान से कहा है, उनके पास क्या इकोनॉमी को लेकर ऊपर लेके जाने की सोच है, क्या चीज़ है। जैसे हमारे अब मितवा इस्माइल साहब आए हैं, ये तो अब जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर इसे क्या कहते हैं, ख़जाना, ये तो वो ही बता सकता है कि मैं इसे क्या करूँगा, इसे क्या कैसे ऊपर लेके जाऊँगा। जैसे हमारे पास पहले असद उमर साहब थे, ये तो जो मिनिस्टर होता है वो इस चीज़ का फ़ैसला करता है, आपने डॉलर मैं कैसे ऊपर ले जाऊँगा, मौशत कैसे ऊपर जाएगी। अभी तक तो हमारे मुल्क का बहुत बुरा हाल है, हमसे इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है। सर, अगर वो अपना ये टारगेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी क्या इमेज क्रिएट होगी? इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूएसए है, इंग्लैंड है, फिर इंडिया भी इन बड़े मुल्कों में शामिल हो जाएगा। जैसे लोग सुपर पावर की रेस में आगे आ जाएंगे। शामिल हो जाएगा। जारी बात है, जिस मुल्क ने कर्जा नहीं होगा, जिस मुल्क पे कोई घर है, जिस घर पे कर्जा नहीं होता वो घर खुशहाल हो जाता है, और जिस मुल्क पे कर्जा नहीं होगा वो मुल्क भी खुशहाल होगा, वो मुल्क भी ऊपर जाएगा। और फिर अमेरिका और इंडिया, इंग्लैंड और इटली शिटली, इन मुल्कों का मुकाबला इंडिया करेगा, फिर वो भी एक सुपर पावर खुद बन जाएगा। तो सर, जिस तरीके से इंडिया मेहनत कर रहा है अपने मुल्क में से, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में पॉवर्टी लेवल जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इंडिया एटलीस्ट ट्राई कर रहा है अपने पॉवर्टी लेवल को कम करने की, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की। तो जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है, क्या हमें उनसे सीखने की कुछ ज़रूरत है? हमें उनसे बहुत कुछ, हमें सबसे पहले तो यही सीखना चाहिए ना कि हमारा डॉलर 190 पे है, उनका डॉलर 70 रुपये का है या 65 रुपये का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हमारा भी अभी और हमारा उनका तो अभी 60 और 40 का मुकाबला है, हमसे 60% वो आगे हैं, इस टाइम ही आगे हैं। अगर वो 2050 में इसे बराबर कर लेते हैं, फिर तो वो अमेरिका, यूएसए और दूसरी जो ताकतें हैं उनके साथ रूस है, फिर वो तो ऐसे बन जाएंगे। फिर तो लोग उनके पास जाके अपना कारोबार करेंगे, उधर जाके मेहनत मजदूरी के लिए लोग जाएंगे, लोगों का फिर रुझान होगा। देखें, अगर उधर जाके 10,000 कमाएं, इधर आके जब वो 10,000 40,000 होगा तो लोग डेफिनेटली जाएंगे। अमेरिका में लोग क्यों जाते हैं, इंग्लैंड में क्यों जाते हैं कि उधर 1 लाख रुपए कमाएं, इधर आके 1,90,00,000 रुपया हो जाता है। अगर इंडिया में वैसा लोग भाग के जाएंगे, हर बंदा जो बंदा प्रदेश काटता है, अपने बच्चों से दूर जाता है, वो इसीलिए जाता है ना कि मैं तरक्की की तरफ जाऊँ, हमारे घर खुशहाल हो, मैं ऊपर जाऊँ, तो लोग उनकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है ना उनका वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब रूट्स काज होती हैं ना, जहाँ से एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। एजुकेशन से एक पिलर होता है एक कंट्री का, एक नेशन का, एजुकेशन। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इसमें वो बेहतरी मतलब ला रहे हैं। उनका बजट स्ट्रॉन्ग है, इसमें पाकिस्तान का भी बजट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों आपस में कंपटीशन लेवल में और स्ट्रगलिंग फेज़ में है अभी। क्या सर, आपको रीज़न लगती है कि इंडिया में से बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा बन रहे हैं, इंडिया में से लीडर्स ज़्यादा निकल रहे हैं, क्या वजह लगती है आप? ये बेसिक वजह यही है, मतलब वो एक अपने स्टूडेंट्स को फ्री हैंड देते हैं कि जाओ बेटा, जो आपके दिल में आता है करो, इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड चूज़ करो। अब जो फील्ड होती है वो चूज़ करते हैं। ये नहीं कि यानी कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स कह देते हैं ये इंजीनियर्स बनेगा, ये डॉक्टर्स, मतलब कुछ भी जहाँ फ्री हैंड देंगे बच्चे को तो यहीं प्रोडक्शन होगी। हमारे पास भी साइंटिस्ट होंगे और हमारे पास भी बिजनेसमैन होंगे और पॉलिटिशियंस हमारे पास भी होंगे। अब अनलक्कीली हमारी नेशन में पॉलिटिशियंस को मतलब ये एक अजीब सी नज़र से देखा जाता है कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है, जिसको देखेंगे मतलब वो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता। तो जब तक यंगस्टर इस फील्ड में नहीं आएंगे, हर एक फील्ड को नहीं चूज़ करेंगे, तो वो कंट्री की जो भी सक्सेस है, वो सक्सेस रेट जो उस पर डिपेंड करता है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।